हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बॉइलिंग पॉइंट पर। आज हम केमिस्ट्री में यूज़ होने वाले टर्म मैटर अर्थात पदार्थ और तत्व, सब्सटेंस वस्तु एंड मटेरियल सामग्री पर बात करेंगे। इसके अलावा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रासायनिक संयोजन के नियम पर भी चर्चा करेंगे। मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। अर्थात कोई भी ऐसी तत्व या पदार्थ जो कि स्थान को घेरे और जिसके अंदर वज़न हो, मास हो, उसको हम मैटर कहते हैं या पदार्थ और तत्व कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एयर को अगर हम देखेंगे तो वो एक रूम को पूरे को भर सकता है। एक बैलून के अंदर अगर हम एयर फिल करें तो वो बैलून फूल जाता है, और एम्प्टी बैलून को वे करें और भरे हुए बैलून को वे करेंगे तो उसके मास में अंतर आएगा, अर्थात एयर इज़ ए मैटर। दूसरी एग्जांपल पानी की लेते हैं, वाटर की। वाटर गिलास में भरते हैं तो वो ऑक्यूपाई कर रहा है पूरा स्पेस, और उसके अंदर पानी में वज़न भी होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सैंड को आप देखिए कहीं पे डालेंगे तो वो स्पेस को घेर लेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसके अंदर भी वज़न होता है। इसी तरह से अब हम दूसरे टर्म सब्सटेंस पे बात करते हैं। सब्सटेंस का हिंदी अनुवाद जैसे कि वस्तु कहलाता है। तो केमिस्ट्री के अनुसार इट इज़ ए काइंड ऑफ मैटर that cannot be separated into other kind of matter by any physical process. Kind of matter means ये भी एक मैटर है, लेकिन ये मैटर किसी फिजिकल प्रोसेस के माध्यम से इसके जो तत्व हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस मतलब भौतिक किसी प्रक्रिया के द्वारा हम उसके तत्वों को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि शुगर है। शुगर हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ है, लेकिन हम उसमें से ना कार्बन निकाल सकते हैं फिजिकली, ना फिजिकली भौतिक रूप से हम हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, ना ऑक्सीजन को। तो ये एक सब्सटेंस हुआ। इसी तरह से दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, NaCl, सॉल्ट, नमक। नमक में से आप ना Na को निकाल सकते हैं, ना Cl को निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये एक मैटर का क्या हुआ, एक सब्सटेंस हुआ। तीसरा हमारा जो टर्म है वो मटेरियल है। मटेरियल को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ ए ब्रॉड टर्म ऑफ प्योर केमिकल सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। सी हियर, प्योर केमिकल सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं वुड, लकड़ी। लकड़ी क्या है कि ये प्योर केमिकल सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। तो ये क्या हुआ, एक मिक्सचर हुआ सब्सटेंसेस का, एक मिक्सचर हुआ, मिश्रण हुआ। मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट, सिंपली, हाँ। तो कैल्शियम कार्बोनेट इट इज़ ए प्योर केमिकल सब्सटेंस। तो ये एक मटेरियल कहलाता है। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि हमारा मुख्य रूप से है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। प्रकृति में पाए जाने वाले अनगिनत द्रव्य व उनके तत्व आपस में संयोग करके रासायनिक क्रियाओं द्वारा नए तत्वों व द्रव्यों तथा यौगिकों का निर्माण करते हैं। आपको इस पता ही है कि केमिकल रिएक्शन से हमको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो विश्व में बहुत से प्रख्यात वैज्ञानिक व रासायनिक वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे रासायनिक संयोजन यानी केमिकल कॉम्बिनेशन के संबंध में कई नियम प्रतिपादित किए गए। अतः तत्वों के संयोजन से यौगिकों का बनना इन 5 मुख्य मूल नियमों के अंतर्गत होता है। जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, वो मुख्य रूप से वैज्ञानिकों ने इन 5 नियमों के आधार पर दिया है। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास, लेवोसियर्स ने 1774 में दिया था। दूसरा, स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन या निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस, प्राउस्ट ने 1799 में दिया था। तीसरा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रिक्टर ने 1792 में दिया। चौथा है गुणित अनुपात का नियम और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, डाल्टन ने 1803 में दिया था। और पांचवा है गैलोसिक का गैसीय आयतनों का नियम या आयतन संयोजन का नियम, गैलोसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, गैलोसिक ने 1808 में इस नियम को दिया था। इन सभी पांचों लॉज को हमने अगले वीडियोस में डिटेल्स में एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया है, जिसको आप ज़रूर से देखिएगा।